नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और जेएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जेएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। 2014 की लड़ाई का आखिरी राउंड आ चुका है। 1 जून को मतदान होना है। इस राउंड में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में भी वोटिंग है। प्रधानमंत्री मोदी के यहां चुनावी कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन अब काशी का मोर्चा बीजेपी के बाकी दिग्गजों ने संभाल लिया है। अमित शाह के कार्यक्रम हो चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम हो चुके हैं, पीयूष गोयल ने भी प्रचार किया है। इनके अलावा स्मृति ईरानी भी वहां डटी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल, गिरिराज सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम बड़े नेता मोर्चे पर हैं। तो आज वाराणसी में राहुल गांधी, अखिलेश की भी रैली है। तस्वीरें देखिए, ऐसे में दोनों पार्टियों के समर्थकों ने भी पूरा जोर लगा दिया है। बनारस के 80 घाट पर प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और आहुतियों के जरिए प्रधानमंत्री के लिए रिकॉर्ड वोट वाली विक्ट्री की प्रार्थना की गई। तो वहीं पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय राय के लिए 80 घाट पर बने मंदिर में ही रुद्राभिषेक किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए हवन का आयोजन जहां महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने करवाया, तो वहीं अजय राय के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुद्राभिषेक करवाया। पूजा के दौरान समर्थक हाथों में अपने अपने नेताओं के पोस्टर्स यहां पर बाकायदा लेकर पहुंचे। और चलिए वोट फॉर गुड में अब बात करेंगे चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की। देखिए, चुनाव जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ता जा रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिरी दौर का प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार चुनावी रण में जमकर जोर लगा रहे हैं। कहीं बुलडोजर से प्रचार जारी है, तो कहीं प्रचार के लिए 7 समंदर पार से समर्थक बुलवाए गए हैं। एक जून को 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 57 सीटों पर मतदान होने वाला है। लिहाजा बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता, उम्मीदवार और स्टार प्रचारक अपने अपने दलों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। काराकाट से चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। पवन सिंह कलाकार हैं, सो उनके प्रचार का अंदाज भी निराला है। पवन सिंह सासाराम में प्रचार के लिए पहुंचे थे। रैली के दौरान उन्होंने मंच से एक नौजवान को बिना शर्ट के देखा, तो उसे मंच पर बुलाया और अपनी शर्ट उतारकर पहना दी। पवन सिंह का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। वो जिस गांव में जा रहे हैं, वहां महिलाएं और लड़कियां गीतों से इनका स्वागत कर रही हैं। उनकी रैलियों के दौरान समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। सासाराम से आई इन तस्वीरों को देखिए। रात के समय हुई इस रैली में समर्थकों ने पवन सिंह पर दर्जनों जेसीबी के जरिए जमकर फूलों की बारिश की। बिहार में पवन सिंह का स्टार पावर चल रहा है, तो पंजाब में सीएम भगवंत मान का परिवार प्रचार के लिए उतरा है। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी और बहन गांव-गांव जाकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमीत सिंह मीत के लिए वोट मांग रही हैं। मिसेज मान के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ रही है। एक गांव में तो प्रचार के दौरान समर्थकों ने उन्हें लड्डू से ही तोल दिया। पंजाब में आखिरी चरण में चुनाव होना है, सो इन दिनों सूबे के अलग अलग शहरों से प्रचार की ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। लुधियाना में एनआरआई उम्मीदवार 7 समुंदर पार से अपनी पसंदीदा पार्टी का प्रचार करने भारत आए हैं। लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार रणजीत सिंह ढिल्लों के लिए एनआरआई समर्थक कनाडा से प्रचार करने आए हैं। लेकिन इन तमाम तस्वीरों के बीच चुनाव के आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी प्रचार का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। वाराणसी में भी अंतिम चरण में ही वोटिंग है, लिहाजा बीजेपी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। पिछले 2 दिनों से बीजेपी के ज्यादातर दिग्गज वाराणसी में डटे हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। कल अमित शाह और नड्डा की सभा थी, तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह बनारस में जमे हैं। इसी तरह यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वाराणसी में पीएम के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के दिग्गजों के अलावा आज वाराणसी में ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साझा प्रचार अभियान पर हैं।
अखिलेश और राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं। यूं समझिए कि चुनावी समर के आखिरी दौर से पहले गंगा की गोद में बसा बनारस राजनीति का रणक क्षेत्र बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, नेताओं के अजब गजब प्रचार के बाद बात अब अलबेले फैंस की भी कर लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का त्योहार है तो देश पर भी चुनावी खुमार चढ़ा हुआ है। चुनावी मौसम में नेता तो अपने अपने प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के मेले में कई अलबेले फैंस भी अनोखे करतब करते हुए देखे जा सकते हैं। नेताओं की रैलियों में अजब गजब फैंस और समर्थक पहुंच रहे हैं। यूपी के चंदौली में हुई अखिलेश यादव की रैली में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखी गई। यहां पर अनोखे समर्थक पहुंचे। रैली के दौरान ये समर्थक पार्टी का झंडा लेकर टेंट पर ही चढ़ गए। तो वहीं समर्थकों के इस रैली में एक जनाब ऐसे ही जो चुनावी मंच पर ठुमके लगाते हुए नजर आए। चुनावी ताल पर इनके धमाल तो रैली में आए, सभी लोगों ने खूब एंजॉय भी किया। देखिए, इस तमाम गहमा गहमी के बीच ही आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। चुनाव की प्रक्रिया को हर आखिरी वोटर के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत चंडीगढ़ के ब्लाइंड स्कूल में ऐसे खास बैलेट पेपर्स तैयार किए गए जिनके जरिए ऐसे वोटर्स भी बिना किसी मदद के वोट डाल पाएंगे जो देखने में असमर्थ हैं। आइए आपको दिखा देते हैं कितने खास हैं ये ब्रेल बैलेट पेपर। मौका त्योहार का हो तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि परिवार का हर सदस्य पर्व की खुशियों में शरीक हो। फिर यहाँ तो बात लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की है। सो चंडीगढ़ के ब्लाइंड इंस्टीट्यूट की प्रिंटिंग प्रेस में तैयारी जोरों पर है। वो तैयारी जिसकी बदौलत पंजाब और चंडीगढ़ में दृष्टिहीन वोटर्स भी बिना किसी मदद के आराम से अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट डाल सकेंगे। इसके लिए ब्लाइंड इंस्टीट्यूट की प्रेस में ब्रेल लिपि में बैलेट पेपर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि बैलेट पेपर जब वो कैंडिडेट वहाँ पे जाएगा, विजुअली इम्पेयर्ड कोई पर्सन है वो जाता है वोट डालने के लिए, उसको ये बैलेट शीट जो रिटर्निंग अफसर है वहाँ पे वो प्रोवाइड कराएगा। तो इस बैलेट शीट में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि ये कौन सी उसका कंस्टिट्यूएंसी का बैलेट पेपर है और इसमें कैंडिडेट्स कितने हैं, उनका सीरियल नंबर क्या है, कैंडिडेट का नाम क्या है, कौन सी पार्टी से संबंधित है वो और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। ये सारी डिटेल इसके बीच में है जी। वो अपने आप रीड करेगा, देखेगा कि हाँ भाई मैंने इस कैंडिडेट को, मेरा पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो इस नंबर सीरियल पे है, तो वो फिर बैलेट शीट पर पढ़ के अंदर जाएगा, रिटर्निंग अफसर उनको अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद वो मशीन, ईवीएम मशीन पे भी वो सेम सीरियल नंबर लगे होते हैं। वो अब पहले वो स्टिकर्स पे बनते थे, अब जो ईवीएम मशीन जितनी भी हैं इंडिया में यूज होती, उनके ऊपर बॉडी में कास्ट हो रखे हैं ब्रेल में। तो वो जाएगा वहां पे, देखेगा अपना कि कहाँ पे मेरा सीरियल नंबर है, वो उसके साथ का बटन प्रेस कर देगा और बिना किसी साइटेड पर्सन की हेल्प से वो इंडिपेंडेंटली अपनी वोट डाल देगा। चंडीगढ़ में ये प्रिंटिंग प्रेस साल 1997 में शुरू की गई थी। 2009 के बाद से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में हुए लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनावों के लिए यहाँ स्पेशल मशीन से ब्रेल लिपि में बैलेट पेपर्स छपते आए हैं। ये सर टोटली कंप्यूटराइज्ड डिजिटल मशीन्स होती हैं। ये हमने स्वीडन से इंपोर्ट कर रखी हैं मशीन्स, लोकली अवेलेबल नहीं है। और इसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे इंक या रिबन होते हैं नॉर्मल प्रिंटर्स में, इसको एम्बॉसर बोलते हैं जी, क्योंकि ये बेसिकली एम्बॉसिंग करती है। इसमें हैमर्स लगे होते हैं जो आपस में स्ट्राइक करते हैं और जो ब्रेल पेपर होता है वो थोड़ा थिक, नॉर्मल पेपर से थिक होता है और थोड़ा इलास्टिक टाइप का पेपर होता है ताकि वो डॉट्स जो बनते हैं आपस में होल नहीं होते, आर पार नहीं होल होता, तो उस हिसाब का पेपर होता है। उस पे फिर ये ब्रेल का इम्प्रेशन आता है इन मशीन से। पंजाब और चंडीगढ़ में 1 जून को आखिरी चरण में मतदान होना है। ऐसे में यहाँ चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। पंजाब में तो कुल मिला के आप देख लो 27,000 के करीब बैलेट पेपर जो है वो पंजाब की 13 कंस्टिट्यूएंसी में जाने हैं, तो वो सारे पंजाबी ब्रेल स्क्रिप्ट में तैयार होने हैं।
उसके अलावा जो ब्रेल के लेबल्स बनने हैं जो ईवीएम मशीन्स के ऊपर लगेंगे वो हमने तकरीबन वो डिस्पैच कर दिए हैं और वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच चुके हैं जी। ठीक है। और चंडीगढ़ में कितने बैलेट पेपर्स इस तरह से बनने हैं? चंडीगढ़ में सर 700 बूथ्स हैं तो उसके हिसाब से 700 बनेंगे, प्लस वो तीनों लैंग्वेज में बना रहे हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और पंजाबी में। तो उस हिसाब से वो फिर तीनों लैंग्वेज में जाके 2100 के करीब बैलेट पेपर तैयार होएगा, प्लस जो ईवीएम मशीन के ऊपर लेबल्स लगने हैं बैलेट यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, वो जाएंगे। चंडीगढ़ में ये तमाम तैयारियां की जा रही है ताकि दिव्यांग वोटर्स बिना किसी सहारे के वोटिंग में शामिल होकर मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन सके, क्योंकि जब देश सबका है, लोकतंत्र सबका है, तो भागीदारी भी सबकी होनी चाहिए। जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। बैलेट पेपर्स है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 26 ब्लाइंड जो स्कूल है वहां पर ये प्रिंट किए जा रहे हैं और 1 जून को जब चंडीगढ़ और पंजाब में मतदान होगा तो लगभग 30,000 विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमन गुप्ता के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। और देखिए इसी बीच बंगाल के चुनावी रण में आज डबल धमाल का दिन है। कोलकाता में इस वक्त दिग्गजों का प्रचार वॉर चल रहा है। कोलकाता में आज प्रधानमंत्री और ममता सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर रोड शो कर रहे हैं। ममता बनर्जी सेंट्रल कोलकाता में वोट मांगने निकली हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 6 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोलकाता में रोड शो कर रहे हैं। ममता बनर्जी शाम 5 बजे इंटाली से बालीगंज तक की अपनी पद यात्रा शुरू कर चुकी हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की शुरुआत का छोर यानी श्याम बाजार की दूरी इंटाली से महज 6 किलोमीटर की है। यानी इस वक्त कोलकाता में जब ममता बनर्जी की पद यात्रा चल रही है, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी रोड शो करने निकले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र के पास, उन्हीं से जान लेते हैं कि वहां पर क्या हलचल है। तो देखिए आपको यह भी बता दें कि कोलकाता में पीएम मोदी का रोड शो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। इसकी शुरुआत श्याम बाजार मोड़ से होगी, इसका समापन विवेकानंद रोड पर स्वामी विवेकानंद के घर पर होगा। तो और क्या कुछ हलचल, क्योंकि आज हाई वोल्टेज ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है अनुपम? ये ऐतिहासिक जगह है, मेरे पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये स्वामी विवेकानंद का जो पैतृक घर है उसके ठीक सामने मैं खड़ा हूं और यहीं पर पीएम मोदी की जो रोड शो है वो यहां पर आके खत्म होगा। और आपको बता दूं कि ये कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो है, यानी कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इससे पहले कोई रोड शो नहीं किया है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है। शुरुआत हो रही है श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से, जहां पर नेताजी का स्टैचू है और नेताजी के स्टैचू पर वो माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो शुरू होगा, लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड शो है, लगभग 1 घंटा लगेगा बताया जा रहा है। और उसके बाद वो पहुंचेंगे यही विवेकानंद का जो स्टैचू है वहां पर वो माला प्रदान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और इस बीच हजारों की संख्या में जो लोग हैं वहां एकत्रित हो चुके हैं। श्याम बाजार 5 पाथा मोड़, ठीक ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, इसी सड़क से थोड़ा आगे 2 किलोमीटर जाने पर श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग है, जहां से रोड शो की शुरुआत होनी है और यहां पर उसका वो खत्म होना है। और इस पूरे रास्ते के दोनों ओर लोगों के खड़े होने की व्यवस्था है, बैरिकेड किया हुआ है और बैरिकेड के आसपास पिछले 2 घंटे से हम जो देख रहे हैं लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हो चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए उत्सुक है। हालांकि ये रोड शो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि कोलकाता और उसके आसपास का इलाका कभी भी बीजेपी के लिए वोट बैंक नहीं रहा। यहाँ ये जो इलाका रहा है ये टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड रहा है, टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है, खासतौर पर उत्तर कोलकाता। और इसी गढ़ को तोड़ने की कोशिश इस बार हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। 9 सीटों पर 1 जून को जो चुनाव होना है उन 9 सीटों पर ही टीएमसी जीती थी 2019 में। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि अगर इन 9 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी निकाल पाती है तो। और इसीलिए उत्तर कोलकाता को चुना गया है। यहाँ पर पिछले बार का जो मार्जिन था लगभग 1 लाख वोटों का मार्जिन था। ऐसे में अगर रोड शो के जरिए जो अर्बन बंगाली मानसिकता है उसको अगर बीजेपी तोड़ने में कामयाब हो गई तो ये जो
तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गढ़ है, इसमें वो सेंध लगा सकते हैं। जी अनुपम, एक और चीज बताइए, जैसे आपने बताया कि बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, इस किले को भेदने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, लेकिन पीछे जो जन समर्थन, जन सैलाब मुझे दिखाई दे रहा है, आम लोगों से आपकी बातचीत हो पाई है, उनका क्या कहना है, उनके मन की बात, उनके दिल की बात क्या कहते हैं वो? जी देखिए, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं बीजेपी के समर्थक हैं और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग उत्सुक होकर पिछले 1-1.5-2 घंटे से खड़े हुए हैं और सभी यहाँ पर जो भी आए हुए हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को एक झलक देखना चाहते हैं। उनकी यही कोशिश है कि एक झलक वो प्रधानमंत्री मोदी को देखें। तो ऐसे में जैसा कि मैंने पहले कहा, चुनौती बड़ी है, लेकिन अगर इस रोड शो के जरिए उस किले को भेदने में बीजेपी अगर सक्षम होती है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो गढ़ रहा है उसमें अगर एक भी सीट बीजेपी को मिलती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और आगे का जो रास्ता है वो साफ होना शुरू होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता पाने के लिए इस तृणमूल के जो गढ़ है उसको अगर वो तोड़ पाते हैं तो तभी वो सक्षम हो पाएंगे। जी मुझे एक और चीज आपसे जाननी है, वो ये जिस रूट की हम बात कर रहे हैं ना, जहां पर प्रधानमंत्री अपना रोड शो करने वाले हैं, प्रधानमंत्री 3 किलोमीटर की जिस रास्ते पर अपना रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसका कनेक्शन कहा जा रहा है कि बंगाल की महान विभूतियों के साथ है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिस रूट पर ये रोड शो होगा उसी रास्ते से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के घर जाते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड नजर आता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो जो सफेद रंग का जो मकान दिख रहा है उसके बगल में ही विवेकानंद का पैतृक जो आवास है वो है और इस पैतृक आवास के सामने ही विवेकानंद की एक आइकॉनिक मूर्ति है। तो यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद है उनका पालन पोषण यहीं पर हुआ। इस जी चलिए अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।